हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, शॉर्ट में बोले तो सीआई, और अगर हिंदी में बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज। मेरे दोस्तों, मैंने सुना है आप सबको एक प्रॉब्लम होती है। सुना है क्या? सबको नॉर्मल सी बात है कि सबको सिंपल इंटरेस्ट आसान लगता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट उनको थोड़ा हार्ड लगता है। मेरे दोस्तों, जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल लगेगा, और यहाँ पर है चक्रवृद्धि ब्याज। तो मेरे दोस्तों, ये टॉपिक आपको हार्ड लगता होगा, लेकिन आज से आपकी ये प्रॉब्लम भी बिल्कुल दूर हो जाएगी। मेरे दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं, और उस तरह से इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। मैं ये मान के चलूंगा, याद रखो, मैं ये मान के चलूंगा कि आपको कुछ आता ही नहीं इस टॉपिक में, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको दो बातें जान लेना बहुत ही आवश्यक है। मेरे दोस्तों, दो बातें क्या हैं? इस टॉपिक के जो सवाल होते हैं उनको सोल्व करने के लिए आपको दो मेथड का यूज करना पड़ता है। एक तो होता है मेरे साथियों रेशियो मेथड। क्या होता है? रेशियो मेथड। जबकि एक होता है सक्सेसिव मेथड। ये दोनों मेथड इस टॉपिक में काम आते हैं जब आप सवालों को सोल्व करते हैं। अब ये मेथड क्या होता है, इनको भी मैं समझा देता हूं आपको एक बार। थोड़ा देर रखे, सवालों की शुरुआत हो गई अभी। आप सवालों को सेकंडों में कर पाओगे अगर आप ये मेथड जान गए तो। मेरे दोस्तों, ठीक है, आपको आज के बाद इस टॉपिक को बिल्कुल आसान लगेगा, ये टॉपिक आपको पढ़ने में। ठीक है, तो देखिए, रेशियो मेथड की बात करता हूं मैं पहले। जैसे आपने मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, 1000 रुपए हैं आपके पास। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, यानी कि आपका मूलधन हो गया। मेरे दोस्तों, जो भी पेमेंट आपके पास में, जो भी मनी आपके पास में। ठीक है, अब आपने इन रुपयों को 10% ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए किसी को उधार दे दिया। ठीक है, 2 वर्ष के लिए किसी को उधार दे दिया, तो आपको ब्याज कितना प्राप्त होगा 2 वर्ष बाद, ये आपको बताना है। तो रेशियो मेथड कैसे काम करता है? दोनों मेथड में मेरे दोस्तों काम इसी का ही होता है, रेट का, जिसे हम रेट बोलते हैं, दर बोलते हैं। मेरे दोस्तों, ये रेट आपके काम आने वाले हैं सभी सवालों में। ठीक है, अब 10% की बात करूं मैं, तो परसेंट का मतलब 100 होता है मेरे दोस्तों, यानी कि 100 का भाग लगा दो तो 10% का मतलब हो गया 1/10। ठीक है, अब 1/10 की बात करूं मैं, तो जो ये नीचे वाला है हर में, ये आपका प्रिंसिपल होगा। मेरे दोस्तों, क्या होगा? प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन होगा 10, और जो ये ऊपर हैं एक, ये है आपका सीआई, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज है। ठीक है, तो आप बताओ अमाउंट क्या होगा, यानी कि मिश्रधन क्या होगा? आपका जो 10 है ये आपका प्रिंसिपल है, 1 रुपये आपका ब्याज है। तो मेरे दोस्तों 10 + 1 मिश्रधन, तो ब्याज प्लस क्या होता है? मूलधन ही तो होता है। मिश्रधन क्या होता है? ब्याज प्लस ब्याज। ठीक है, ब्याज प्लस मूलधन, ये आपका क्या होता है? मिश्रधन होता है। तो 10 + 1 करते हैं 11 हो गया, यानी कि 10 रुपये आपका मूलधन है, 1 रुपये का ब्याज लग गया, तो आपका 11 रुपये क्या हो गया? मिश्रधन हो गया। मेरे दोस्तों, ठीक है, अब बात कर रहा है 2 वर्ष की। किसकी बात चल रहे हैं? 2 वर्ष की। ठीक है, तो 1 साल का तो 10 रुपये का 11 रुपये हो गया। ठीक है, मिश्रधन। दूसरे साल के बात करूंगा तो 10 का वापस कितना हो जाएगा? 11 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपये का ब्याज लगा आपका। अब ये 10 × 10 करो आप, तो कितना हो गया? 100, और 11 × 11 करते हो तो कितना हो गया? 121। ये 100 रुपये क्या है? आपका प्रिंसिपल है, यानी कि मूलधन है। क्या है? 100 रुपये प्रिंसिपल है, आपका मूलधन है। जबकि 121 रुपये क्या है मेरे दोस्तों? ये आपका अमाउंट है, यानी कि मिश्रधन है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, 100 और 121 के बीच का जो अंतर है, कितने का? 21 का। ये 21 क्या है? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी चक्रवर्ती ब्याज है। क्या है? 21 क्या है आपके पास में? कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये तो होता है आपका क्या मेरे दोस्तों? रेशियो मेथड। क्या होता है? रेशियो मेथड। अब आपको निकालना है कि 1000 रुपये आपने 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए दिए, तो आपको मिश्रधन के रूप में कितने रुपए प्राप्त होंगे? तो जो ये प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो किसके बराबर हो जाएगा? 1000 के बराबर। तो मेरे दोस्तों ये 1000 इसके बटे में 100 कर दिया। कभी भी प्रिंसिपल अपने आप में 100 होता है मेरे दोस्तों, प्रिंसिपल को हमेशा 100 मान के हल करना है आपको सवालों को। ठीक है, अब निकालना क्या है? आपको अमाउंट निकालना है, यानी मिश्रधन निकालना है। तो इस अमाउंट का मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 0 से 2 0 काट दो, और 10 × 121 यानी कि 1210। ये 1210 क्या आ गया आपके पास में? मिश्रधन निकल के आ गया। ब्याज की बात करें तो ब्याज कितना निकल के आ गया आपके पास में? 1000 रुपये तो क्या था? आपका मूलधन था,
और 1210 रुपये आपका मिश्र धन आया, तो दोनों के बीच का अंतर कितने का? 210 रुपये का। ये आपका क्या निकल के आ गया? ब्याज निकल के आ गया। तो ये तो था आपका रेशियो मेथड। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। सवालों को सोल्व करने के पहले ये मेथड जानना जरूरी है आपके लिए, तभी आप सवालों को सोल्व कर पाओगे। फिर तो सवालों को आप 2 से 3 सेकंड में खत्म कर दोगे मेरे दोस्तों। देखने का देख के मजा आने वाला है बहुत, ठीक है। अब सक्सेसिव मेथड की बात करते हैं, ठीक है। और दोस्तों आपको यह भी तो जानना जरूरी है कि भाई रेशियो मेथड कहाँ यूज करेंगे और सक्सेसिव का कहाँ यूज लेंगे, ये भी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। तो मेरे दोस्तों रेशियो मेथड का यूज करेंगे हम, जैसे आपके पास फ्रैक्शन टाइप की कोई प्रतिशत में आ जाए, जैसे 16 से 2/3%, ऐसा कोई मान आ जाए, तो इसके लिए आप रेशियो मेथड का यूज करोगे, ठीक है। जैसे आपके लिए दे दूं मैं 6 से 2/3%, तो इस टाइप का सवाल में दी होगी जब आपकी रेट, तो वहां पे हम रेशियो मेथड का यूज करेंगे। सक्सेसिव का कैसे करेंगे? जब नॉर्मल सी रेट दी गई हो, जैसे 10%, 20%, ऐसी कोई आपके लिए रेट दी गई हो अगर सवाल में, तो वहां पे आप सक्सेसिव लगाना, ठीक है। अब क्या है सक्सेसिव मेथड, इसको भी समझा देता हूं थोड़ा सा मैं। जैसे आपने 1000 रुपये आपके पास है, 10% ब्याज की दर से आपने किसी को 2 साल के लिए उधार दे दे, तो आपका ब्याज कितना प्राप्त होगा? कितना हुआ था अभी? 210 रुपये। तो वही यहाँ पे प्राप्त होगा। 10% आपकी रेट है, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, तो ये 10%, ठीक है। अब करना क्या है? शॉर्ट तरीका देखो इसका, करना क्या है? दोनों का कर दो आप गुणा। क्या करना है? 10 × 10, तो कितना हो गया? 100, ठीक है। दोनों का गुणा। अब यहाँ लगा दो आप डेसिमल, यानी कि 10 मतलब, ठीक है। 10 + 10 कितना होता है? 20 होता है मेरे दोस्तों। क्या होता है? 20 होता है, ठीक है। अब यहां से जो ये 3 है, 3 अंक हैं, 3 अंक नहीं रखना आपको, ये 1 है, इस 1 को इधर ट्रांसफर करना है आपको डेसिमल के दूसरी तरफ। तो यहां से 20 + 1 कितना हो जाएगा? ये 21 हो जाएगा, बट 0.00, ठीक है। तो 21 आपका क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? किसकी वैल्यू आ गई? ये आपकी ब्याज की वैल्यू आ गई, यानी कि 2 साल बाद में ब्याज कितना मिलेगा आपको? 21% मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सक्सेसिव का यूज करके हम ब्याज निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अब करते हैं सवालों की शुरुआत मेरे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देखिए सवाल नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे, प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको 21,600 रुपये मूलधन है आपका, रेट दी गई है आपको 16 से 2/3%। अब रेट का ही कमाल है सभी सवालों में, रेट को ही आप आधार मान के सवालों को सोल्व करोगे, ठीक है। तो 16 से 2/3% का मतलब होता है 1/6। अब आपने प्रतिशत नहीं पढ़ा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वीडियो का, प्रतिशत का वीडियो जाकर देखें दोस्तों। इस तरह के ये होता कैसे ये मैंने बताया है उस वीडियो में, यहां पर भी बता देता हूं एक बार। देखिए 16 से 2/3%, इसका मतलब क्या होता है? 1/6। कैसे? 3 × 16 कितना होता है? 48। 48 + 2 50, यानी कि 50/3, ठीक है। अब प्रतिशत को हटाना है तो बटे में 100 करना पड़ेगा आपको, तो 50 से 2 बार कटा, ऊपर बचा 1 और नीचे 3 × 2 यानी कि 6, तो 1/6 होता है 16 से 2/3% का मान। अब आप सोचिए जब इस तरह की आपको फ्रैक्शन में रेट दी गई है तो कौन से मेथड का यूज करोगे? आप रेशियो मेथड का यूज करोगे, ठीक है। हमने देखा ना अभी कि रेशियो मेथड का यूज करना है जब भी ऐसी फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई हो रेट की, ठीक है। तो 16 से 2/3% का मान हो गया 1/6, ये आपकी रेट हो गई मेरे दोस्तों, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? आपके पास में जो 6 है ये आपका प्रिंसिपल है, यानी कि मूलधन है, ये 1 है ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो मिश्रधन कितना होगा? 6 आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल, 1 का ब्याज लगा तो 7 हो गया, ठीक है। अमाउंट कितना हो गया? 7 हो गया। ये कितने का? 1 साल की बात हुई। सवाल में कितने वर्ष की बात की गई है? 3 साल की। तो सेकंड साल 6 आपका मूलधन और 7 हो गया आपका अमाउंट, 6 आपका मूलधन और 7 हो गया आपका अमाउंट। अब करना क्या है? तीनों का मल्टीप्लाई करना है, इधर भी तीनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 6 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216 और 7 का क्यूब 343, ठीक है। अब देखिए ये आपका प्रिंसिपल है, यानी कि मूलधन है, जबकि ये आपका अमाउंट है। क्या है? अमाउंट है। पूछा क्या है सवाल में आपसे? अमाउंट बताओ। क्या बताना है आपको? मिश्रधन बताना है। तो मेरे दोस्तों मूलधन कितना दिया हुआ है आपको सवाल में? 21,600 रुपये। किसकी वैल्यू है? ये 216 की, क्योंकि ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। 216 की। निकालना क्या है आपको? अमाउंट। तो अमाउंट क्या है आपके पास में? 343, तो मल्टीप्लाई में 343 कर दो दोस्तों। इसको काटो कितनी बार में? 100 बार में। 100 × 343 कितना हो गया?
ये हो गया मेरे दोस्तों 00, 3,43,000 रुपये। ये क्या हो गया, आपका अमाउंट हो गया। तो आया समझ में मेरे दोस्तों। करते हैं नेक्स्ट सवाल के बाद, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक छोटी सी बात और आपके लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो ये टेबल बने हुए हैं ना, इसको रट लेना है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ही काम आने वाले हैं आपके। क्योंकि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो सवाल पूछे जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से, उसमें या तो रेट 5% दिए हुए होते हैं या फिर 10% दिए हुए होते हैं। तो इस टेबल को रट लेना है आपको कि पूछे कि 5% के रेट पर 2 साल बाद आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो 10.25%, ठीक है। पूछे कि 5% रेट है और 3 साल का ब्याज कितना होगा, तो मेरे दोस्तों 15.7625%। ये जो वैल्यू दी हुई है इसको रट लेना है आपको, आपके सवाल आसानी से सोल्व हो जाएंगे। क्योंकि आपका टाइम ही तो बचाना है आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम बचाना। तो टाइम कैसे बचेगा, कुछ चीजें आपको रट लेना भी आवश्यक है मेरे दोस्तों, तभी आप टाइम मैनेज कर पाओगे। देखें, 5% रेट पर 4 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 21.55%। 10% दिए हुए रेट और 2 साल का ब्याज पूछे तो मेरे दोस्तों 21%, ठीक है। 10% रेट और 3 साल का ब्याज तो 31.1%। 4 साल का ब्याज 46.41%। अब देखना ये टेबल कैसे काम करते हैं, अब इस सवालों में आपको अपने आप पता लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, सवाल प्रिंसिपल है आपका 400 रुपये। 400 रुपये आपके पास मनी है, वो आपको किसी को देना है उधार। कितने परसेंट दर पे, 10% दर पे। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ कि आपको 2 साल बाद कितना रुपया आपको मिलेगा ब्याज के रूप में, ठीक है, यह बताना है। अब देखिए काम कैसे करेगा कि आपके पास में 10% रेट है और 2 साल के लिए हैं, तो आपको पता है ब्याज कितना मिलेगा, 21%। अभी टेबल में देखा आपने कितना, 21%। याद कर लेना है उस टेबल को कितना। और 21% कैसे मिलता है, वो भी सक्सेसिव का यूज करके आप निकाल सकते हो कि भाई 10% आपके रेट हैं, कितने साल के बाद किए गए हैं, 2 साल के बाद, ठीक है। कितने साल के, 2 साल के बाद, ठीक है। तो 10 × 10 कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। पॉइंट लगाओ, 10 + 10 कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। इस एक को करो इधर ट्रांसफर, तो यह हो गया 21.00, यानी कि 21% आपका क्या मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से वो आपके काम करते हैं। ट्रिक आपको डायरेक्ट रट लेना है। अगर आपको सवालों के करने के लिए टाइम बचाना है तो आप डायरेक्ट रट लो इस मान को कि 10% रेट पे 2 साल का ब्याज कितना होता है, 21% होता है, ठीक है। अब आपका काम आसान हो गया कि भाई 21% होता है, तो ये 400 क्या है, आपका मूलधन है। अब मूलधन कभी भी कितना होता है, अपने आप का 100% होता है, तो बटे में लगाओ आप 100, ठीक है भाई। 400 किसका मान है, इस 100 का ही तो मान है, मूलधन का, ठीक है। निकालना क्या है, आपको ब्याज निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, 21%, ठीक है। तो 20 से 20 काटो, 4 × 21 कितना हो गया, 84। तो 84 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिलेंगे, कितने साल बाद, 2 साल बाद, ठीक है। दोस्तों देखिए, आपसे सवाल में जब भी कहा जाए कि ब्याज 6 माही दे हैं, तो आपको क्या करना है, रेट को तो कर देना है आधा। ढंग से सुनना, रेट को कर देना है आधा और टाइम को कर देना है दुगना, ठीक है। सवाल में पूछा गया है कि आपके पास मूलधन है 16,000 रुपये, 10% आपके रेट हैं और 1 साल बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। लेकिन सवाल में शर्त यह है कि ब्याज 6 माही दे हैं, यानी कि प्रत्येक 6 महीने में आपको ब्याज जमा करना है, यानी कि 2 किस्त में आपको ब्याज जमा कराना है 1 साल के अंदर। तो मेरे दोस्तों, जब 1 साल के अंदर 2 किस्त में ब्याज जमा कराओगे आप, तो वो तो 2 बार हो गया ना, तो टाइम हो जाएगा आपका दुगना, ठीक है। तो रेट है आपकी 10%, तो इसको तो कर दो आप 5%। टाइम है 1 साल, तो इसको कर दो आप 2 साल, ठीक है। अब 5 साल का ब्याज 2 वर्ष के लिए कितना होता है मेरे दोस्तों, टेबल में याद करो। टेबल बताए थे मैंने अभी, मैं बोल रहा हूं उस टेबल को याद कर लो, आपके बहुत फायदेमंद होगी वो चीज आपको, ठीक है। परीक्षा में 5% का 2 वर्ष के लिए ब्याज होता है मेरे दोस्तों 10.25%। यकीन ना हो तो 5% 1 साल के लिए, दूसरे साल के लिए 5%। सक्सेसिव लगाओ तो 5 × 5 कितना, 25। यहाँ लगा दो डेसिमल, 5 + 5 कितना, 10। इस तरह से आप निकाल सकते हो मेरे दोस्तों क्या ब्याज। तो ये 2 साल बाद का आपका ब्याज निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए, जब आपके पास में ब्याज निकल के आ गया 10.5%, तो आपका मूलधन कितना है, 16,000 रुपये, ठीक है। किसकी वैल्यू है, ये 100 की वैल्यू है,
क्योंकि मूलधन आपका 100 ही तो होता है। निकालना क्या है, ब्याज निकालना है, तो 10.25 कितना 10.25, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब मेरे दोस्तों ये डेसिमल हटाना है आपको यहाँ, तो ये 2 अंक हैं तो इसके ये 2 अंक भी आपको नीचे लाना पड़ेगा बटे में, ठीक है। 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो काट सकते हो आप, बचा आपके पास में ऊपर तो 16, इधर बचा आपके पास में 1025, तो ऊपर का मल्टीप्लाई करना है, नीचे अभी भी आपके पास में 10 बचा हुआ है, तो मल्टीप्लाई करो। 16 इंटू 5 करते हो तो 80, 80 का जीरो हासिल 8 लगाया। 16 इंटू 2 करते हो तो 32, 32 और 8 40, 40 की जीरो हासिल लगाया आपने 4, यहाँ जीरो है तो 4 को अपनी जगह लिखो। 16 इंटू 1 कितना होता है 16, ठीक है। बटे में 10 बचा हुआ है अभी भी, तो ये 10 बचा हुआ है तो 1 जीरो से 1 जीरो भी खत्म हो जाएगी, बचा क्या आपके पास में 1640 रुपए। तो ये क्या निकल के आ गया आपके पास में कंपाउंड इंटरेस्ट। कितने साल बाद, 2 साल बाद, सॉरी 2 साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, 1 साल बाद निकल के आया है, क्योंकि ब्याज आपका 6 माहीदे हैं, तो आपको 2 किस्तों में ब्याज जमा करना था मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्लास समझ में आ रहे हैं तो लाइक करते चले मेरे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए एग्जामिनर क्या है, शातिर दिमाग का होता है, वो आपको घुमा भी सकता है। घुमा कैसे सकता है, वो आपको पहले से ही कंपाउंड इंटरेस्ट दे देगा 84 रुपए दे दिया, रेट दे दी उसने 10% और टाइम दे दिया 2 साल। अब आप बताओ कि प्रिंसिपल कितना होगा, आपके पास जो मूलधन था वो कितना होगा, ठीक है। कि भाई आपके पास कोई मूलधन थी, कुछ राशि थी आपके पास, वो आपने किसी को उधार दे दी, कितने प्रतिशत रेट पे, 10% रेट पे, ठीक है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो आपको ब्याज के रूप में 84 रुपए प्राप्त हुए। तो आखिर आपके पास में वो धन कितने रुपए थे ये आपको बताना है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों 10% रेट पे 2 साल का ब्याज कितना होता है ये बता दो मुझे। 10% रेट पे 2 साल का ब्याज कितना होता है, 21%। कितना होता है, 21%। अब 21% आपका ब्याज निकल के आ गया, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो सवाल में दिया हुआ है, यानी कि 84 रुपए क्या है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये 84 किसका मान है, इस 21% का मान है मेरे दोस्तों, किसका, इस 21% का। पूछा क्या है आपसे कि मूलधन बताओ, और मुझे बताओ मूलधन अपने आप में क्या होता है, 100 होता है, कितना 100%। तो ये 100 लगा दिया आपने मल्टीप्लाई में, 21 से काटो कितनी बार में, 4 बार में, तो 4 इंटू 100 कितना 400। ये 400 आपका क्या निकल के आ गया, आपका वो मूलधन जो आपके पास में शुरुआत में राशि थी, ठीक है। ये लीजिए दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए, क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 5060 रुपए, ये आपका क्या है कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। आपको बताना क्या है, प्रिंसिपल रेट क्या है 2%, 3%। इसका मतलब क्या है मेरे दोस्तों, रेट है पहले साल, 2 साल के बाद की गई है कि आपने कोई धन राशि थी वो उधार दी है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। अब शर्त यह है कि पहले साल तो आप 2% की दर से उससे रुपए लोगे, अगले साल 10% की दर से उससे आपको रुपए लेने हैं, यानी कि ब्याज लेना है। तो बताओ कि भाई आपका जो मूलधन था वो कितना था, ये आपको बताना है। मुझे बताओ 2% और 3% का सक्सेसिव कितना होगा, ये निकालो पहले। तो ये 2% और ये 3%। सक्सेसिव निकालना बहुत आसान है, 2 इंटू 3 करते हो तो 6 आता है मेरे दोस्तों। तो 6 को आप सिंगल नहीं लिख सकते, यहां लगाना पड़ेगा आपको 0, यहां लगा दिया आपने डॉट, ठीक है। 2 + 3 कितना होता है 5, तो 5.06% ये निकल के आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, 2 साल बाद, ठीक है। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो दिया है कितना, 5060 रुपए। किसका मान है ये, 5.06 का, ये 5.06। निकालना क्या है आपको, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना होता है, 100 होता है मेरे दोस्तों, कितना 100। तो ये गुणे में 100 लगा दो, यहां से ये डॉट हटाना है आपको, तो 2 अंक बाद में यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगी मेरे दोस्तों। 506 से इसको काट दो आप कितनी बार में, 10 बार में, तो 10 इंटू 10,000 कितने हो गए, पूरे 1 लाख रुपए हो गए मेरे दोस्तों। 1 लाख रुपए आपके पास में शुरुआत में धन था, वो आपने उधार दिया था, और आपको ब्याज के रूप में कितने मिले, 5060 रुपए। तो मेरे दोस्तों आज की ये क्लास बिल्कुल बेसिक थी, नेक्स्ट क्लास भी आएगी कंपाउंड इंटरेस्ट की, जिसमें हम सवालों को सोल्व करेंगे बहुत आसानी से मेरे दोस्तों, और लैंग्वेज के रूप में सवाल लाऊंगा अगले बार। आपने ये क्लास समझ ली, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगले क्लास का इंतजार रहेगा, आपको भी इंतजार करना, ठीक है, क्योंकि सवाल लाने वाला हूँ उसमें मैं किसके रूप में, लैंग्वेज के रूप में, ताकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है।